हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की चोरी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी को भी ये कहते हैं PDF चाहिए तो वो हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन करें और आपको PDF मिल जाएगी। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्रिया। सत्रिया नृत्य शैली जो प्रसिद्ध है वो किस राज्य की है? तो ये किस राज्य की है? असम की है। किस राज्य की? असम की है। सत्रिया जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य कब बना? तो ये 2000 में बना था। और सत्रिया नृत्य के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो श्रीमत शंकर देव है। और कहते हैं असम के और भी अन्य नृत्य देखते हैं तो कौन कौन से हो गए? बिहू, बगरुम्बा और देवधनी। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के नृत्य कौन कौन से हो गए? तो नाटी और कायांग हो गया। पंजाब का भांगड़ा और सम्मी हो गया। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। नेक्स्ट है कि 8 कितने क्लासिकल डांस होते हैं? कितने क्लासिकल डांस है? तो 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें मणिपुरी जो मणिपुर का है जो कि नॉर्थ ईस्ट का कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। साउथ ईस्ट का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है। और साउथ का कौन कौन सा? केरला हो गया। केरला के कौन कौन? कथकली और मोहिनीअट्टम। साउथ का एक आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया? कुचिपुड़ी। नॉर्थ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कथक है, जो कि हमारे यूपी में होता है। और सत्रिया नृत्य जो कि नॉर्थ ईस्ट में होता है, ये कहाँ का? असम का है। और भरतनाट्यम जो कि साउथ में होता है, और ये कहाँ का है? किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जो झारखंड के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो सबसे पहले मुंडारी, पाइका, पांता, फगुआ और फिरकल है। और कौन सा है? तो फिरकल है। ऐसे ही क्या कहते हैं, मिजोरम का कौन सा नृत्य हो गया? तो बास नृत्य हो गया। कर्नाटक का यक्षगान और भूता आराधना हो गया। अरुणाचल प्रदेश का चलो और वांचो हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जो लखनऊ का कथक घराना है उसे कौन कौन संबंधित है? तो सबसे पहले शंभू महाराज, बिंदादिन महाराज, कालिका प्रसाद। ऐसे ही बनारस घराने के कौन कौन संबंधित है? तो रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज। कौन हो गए? स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। ये सारे कलाकार बनारस घराने से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उस्ताद सफात अहमद खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं। तबला के अन्य प्रसिद्ध वादक कौन कौन से हो गए? तो किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अला रखा खां और त्रिलोक गुर्टू हो गए। ऐसे ही रुद्र वीणा के कौन हो गए? तो अली खान हो गए। वायलिन के रागनी शंकर हो गए। और हारमोनियम के कौन हो गए? तो तुलसीदास बोरकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दौल उत्सव जो होली का एक अन्य नाम है। जो कि दौल उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो असम में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? असम में। असम के और भी अन्य उत्सव तो बिहू, रोंगकर, हरनी गबरा, रजनी गबरा, बैसागु, अली ए लिंगांग, चाय महोत्सव, अम्बुवाची और देहिंग पटकई, ये सारे असम के उत्सव हो गए। कहाँ के? असम के। ऐसे ही बिहार का कौन सा हो गया? तो छठ पूजा और बिहुला। हरेला कहाँ का? तो उत्तराखंड का। हरेली कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का। गुड़ी पड़वा जो कि महाराष्ट्र का है, और ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। अब आते हैं होली के अन्य नाम देखते हैं। होली के अन्य नाम, तो होली के अन्य नाम में ये होली पहले फागुन माह की पूर्णिमा तिथि में होली मनाई जाती है। फगुआ होली कहाँ होती है? तो ये बिहार में होती है। दौल जात्रा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। रंग पंचमी जो कि महाराष्ट्र में। मंजन कुली जो कि केरल में। और होला मोहल्ला जो कि पंजाब में मनाई जाती। कहाँ पे? पंजाब में मनाई जाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 1975 में। और 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज जीता था। फिर 1983 में अपना प्यारा देश भारत जीता। कौन जीता? अपना प्यारा देश भारत जीता था। और 2011 में भी अपना प्यारा देश भारत ही जीता है। अच्छा बताइए ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता? तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार क्या कहते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है।
1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान जिसे कहते हैं, पाकिस्तान 1992 में जीता था और श्रीलंका 1996 में जीता है, 1996 में जीता है। अब आते हैं कि जो 2023 में जो वर्ल्ड कप हुए थे, 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो कौन सा, 13वां वर्ल्ड कप था, जो कि जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया जीता था। रनर अप कौन था, तो भारत रनर अप था और भारत 2 बार रनर अप रह चुका है, 2003 में और 2023 में। अब आते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 ये कहाँ आयोजन होगा, तो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, तो ये 1 बार जीता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी, तब भारत ही जीता था और पाकिस्तान को 5 रन से हरा दिया था। 1 बार उपविजेता रहा है भारत, जो कि श्रीलंका के खिलाफ जब हुआ था 2014 में। भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ, तो 2016 में हुआ था। 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें इंग्लैंड जीता और नल्ला पाकिस्तान हार गया। 2024 में T20 वर्ल्ड कप पहली बार कहाँ होगा, तो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है फैजाबाद में। ऐसे ही रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ग्वालियर एमपी में। कहाँ पे, ग्वालियर एमपी में। और लाल बहादुर सिंह शास्त्री स्टेडियम ये हैदराबाद में है। केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ में है। बाराबती क्या कहते हैं स्टेडियम ये कहाँ पे है, तो ये कटक उड़ीसा में है। ऐसे ही कीनन स्टेडियम कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में है, जो कि झारखंड में। चेपक स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये चेन्नई में है और तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चेस में कितने खाने होते हैं, तो चेस में 64 खाने होते हैं। इसमें 2 कलर्स होते हैं, एक वाइट एंड ब्लैक। वाइट में 32 एंड ब्लैक में भी 32 होते हैं। 1 साइड में 8 प्यादे होते हैं, 2 बिशप जिसे ऊंट कहते हैं, 2 शूरवीर जिसे घोड़ा कहते हैं उन्हें नाइट्स होते हैं, 2 हाथी और रुक्स जिसे कहते हैं, और 1 राजा 1 रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ये सारे होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन है, तो संविधान ही है। कौन है, संविधान ही है। यहाँ पे राष्ट्रपति मत कीजिएगा, क्योंकि संविधान ही राष्ट्रपति को ही क्या कहते हैं पावर देता है, तो इसीलिए सर्वोच्च कौन हुआ, तो संविधान हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ऐसे ही न्याय कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समता कितने प्रकार की है, तो प्रतिष्ठा और अवसर है। प्रतिष्ठा और अवसर मतलब 2 प्रकार की। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 2 वर्ड जोड़े गए, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की क्या है, आत्मा है। और इसमें भ्रातृत्व क्या है, भ्रातृत्व एक ही है, वो कौन सा, बंधुत्व है। कौन सा, बंधुत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारत की जो संप्रभुता है, भारत की संप्रभुता जो है वो क्या है कि भारत राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। भारत राष्ट्रमंडल का एक सदस्य कब बना, तो ये कब बना, 1949 में बना था। कब बना था, तो 1949 में बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष क्या है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, यही क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हड़प्पा स्थल में जैसे मांडा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो इसमें उत्तर में जो स्थल है वो कौन सा है, मांडा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। पूर्व में स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है जो कि यूपी में है और हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण में दामाबाद है जो कि महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी के किनारे। और क्या कहते हैं पश्चिम में कौन सा है, तो ये कौन सा है, सुतका गेडोर है जो कि नल्ला पाकिस्तान में दाशकर नदी के किनारे। ऐसे एक आहड़ स्थल है जो कि राजस्थान में है और वीर भानपुर स्थल है जो कि वाराणसी यूपी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि हड़प्पा से हमें क्या मिला था, तो शाबदान 837 मिला था। कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले, मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति मिली
और लोथल से हाथी दांत के पैमाना मिला, और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला, तो वृहत स्नानागार मिला, और पशुपति की मोहर मिली। वृहत जो स्नानागार है उसकी लंबाई कितनी है, तो 14.5 मीटर या 11.8 मीटर है, जिसमें आप ऑप्शन चुनेंगे, आंसर लगाएंगे, अगर दोनों होंगे तो 11.8 मीटर में लगाएंगे। ऐसी ब्रेथ कितनी है, तो 7.01 मीटर है। और क्या कहते हैं, डेप्थ जो गहराई कितनी है, तो 2.43 मीटर गहराई है। और इस सीढ़ियाँ जो है वो उत्तर और दक्षिण दोनों साइड है, उत्तर और दक्षिण दोनों साइड है। ऐसे ही दायमाबाद से क्या मिला है हमें, तो ताम्र रथ मिला है। क्या मिला है, ताम्र रथ मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा एकमात्र स्थल है जो कि 3 भागों से बटा हुआ है, जिसमें एक दुर्ग है, मध्य है और एक आम है। धौलावीरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, जिसमें उन्नत जल व्यवस्था मिली है। उन्नत जल व्यवस्था धौलावीरा में देखने को मिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें पूजा किसकी किसकी होती थी, तो शिव की होती थी, माता देवी की होती थी और पीपल की होती थी। किसकी होती थी, शिव की होती थी, माता देवी की और पीपल की होती थी। और माता देवी को स्थान सर्वश्रेष्ठ दिया जाता था, इसमें विष्णु की पूजा नहीं हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि जो भारत है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, एरिया वाइज तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। कौन सा है, तो गोवा है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा यूटी कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, जो कि कितना एरिया है उसका, 32 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, तो लद्दाख है, जो कि 59146 किलोमीटर स्क्वायर है। और दमनदीव जो कि 603 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या में यूटी में पहला स्थान किसका है, तो दिल्ली का है, जो कि कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 1483 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जो भूटान है, भूटान से कहते हैं, भूटान जो देश है उसे अपना जो भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन सीमा लगाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम लगाते हैं। भूटान की सीमा अपने भारत से कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर लगती है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। और इसकी भाषा कौन सी है, तो दजोंगखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो सीमा लगती है कौन कौन राज्य लगाता है, तो मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल लगाता है। और ये अपने भारत से सीमा कितनी लगाता है, तो 4096.7 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है। और सबसे कम सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान की लगती है, 106 किलोमीटर, जो कि 1 यूटी से लगती है, वो है कौन सा, लद्दाख है। नेक्स्ट है कि जो 3 बीघा कॉरिडोर संबंधित है वो किससे है, तो भारत और बांग्लादेश से। और 100वां संविधान संशोधन 2015 हुआ था, भूमि संशोधन हुआ था, वो भी किससे संबंधित है, तो बांग्लादेश से। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा लगती है वो कौन सी सीमा लगती है, तो रेड क्लिफ सीमा लगती है। कौन सी, रेड क्लिफ सीमा लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच जो कहते हैं कौन सा राज्य जो सीमा लगाता है, जो इन दोनों में कौन सा सीमा लगाता है, तो ये मिजोरम सीमा लगाता है। नेक्स्ट है कि जो म्यांमार है वो भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है कि म्यांमार का पुराना नाम तो बर्मा है। इसका गठन 1935 एक्ट से हुआ था और निर्माण 1937 में बना। ऐसी जो हमारा भारत है, हमारा भारत अखंड भारत था, जिसमें अफगानिस्तान 1893 में अलग हो गया, पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया, बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ और म्यांमार 1935 में बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि पंचवर्षीय योजना में अनाच्छित कुल वर्षों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। कितनी थी, 7 थी। 1966 में, 1967 में और 1968 में ये गैप रहा, और 1978 में, 1979 में और 1990 में और 1991 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि योजना काल में सर्वाधिक स्ववृद्धि दर प्राप्त, जो क्वेश्चन के मुताबिक, तो इसका आंसर क्या था, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक थी, जिसमें लक्ष्य 8% था और प्राप्ति 7.6% हुई थी। लेकिन अगर पूरे 5 ईयर प्लान की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है, स्ववृद्धि दर रही है, जिसमें लक्ष्य 2.1% था और प्राप्त कितना हुआ था, तो 3.6% हुआ था। नेक्स्ट है कि विफल कौन सी भई है, तो 3वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर 66 तक रही है। नेक्स्ट है कि इंडो चाइना वार
और इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ था वो 1965 में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुए ये 1947 48 में हुआ था, एक बार 1965 में हुआ, फिर 1971 में हुआ और फिर 1999 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1999 में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के चार बार वॉर हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि योजना आयोग स्थापित कब हुआ था? तो 1950 15 मार्च को हुआ था। और उसके बाद कौन आ गया था? तो नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके हेड कौन थे? हेड कौन होते? तो पीएमओ थे। ऐसे ही योजना आयोग के पहले हेड कौन थे? तो नेहरू जी थे। और वाइस हेड कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। ऐसे ही योजना आयोग का जो अंतिम उपाध्यक्ष था वो कौन था? तो मोंटेग सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब गठित हुआ? तो ये 6 अगस्त 1952 को बना था, जिसके हेड कौन थे? तो पीएम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि जो बार है, बार किसे मेजर करता है? तो किसे? दाब को। क्यूसेक द्रव की प्रवाह की दर को, और बाइट ये कंप्यूटर को, और रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि पारा जो कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 80 है। कितना है इसका परमाणु क्रमांक? तो 80 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि स्टेथोस्कोप से क्या हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। स्फिग्नोमीटर का इस्तेमाल रक्तचाप के लिए करते हैं। कैल्टोमीटर का सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, और लक्स मीटर का प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो जे थॉमसन ने करी थी 1897 में। ऐसे ही प्रोटॉन की खोज 1919 में करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। एक्सरे की खोज WC रॉन्गटेन ने करी थी। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि विटामिन ई के स्रोत कौन से होते हैं? तो गेहूँ, अंकुर का तेल, मूंगफली, बादाम, सनफ्लावर और मक्का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि विटामिन ए के स्रोत गाजर, पालक और पपीता है। ऐसे ही विटामिन डी के स्रोत मशरूम, धूप और मछली है। और विटामिन सी के स्रोत खट्टे फल है। क्या है? खट्टे फल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत रत्न 50वां जो भारत रत्न है वो किसे मिला? तो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। 49वां कहते कर्पूरी ठाकुर को मिला। 53वां ये MS स्वामीनाथन को मिला। और 92वां जो है वो चौधरी चरण सिंह को मिला। प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो C राजगोपालाचार्य, जिनको 1954 में मिला। और 2024 में 5 लोगों को मिला था, जिसमें 91 कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। ऐसे ही माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि स्वयं योजना ये किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो पंजाब ने। ऐसे ही सरकार तुहाड़ेदार ये किस सरकार ने चलाई है? तो पंजाब ने चलाई है। नूतन उन्नत योजना जो उड़ीसा ने चलाई है। उच्च संरक्षण योजना जो कि राजस्थान ने चलाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। जिसमें एथलीट कितने थे? तो 268 एथलीट थे। जिसमें कितनी एज के थे? तो ये 20 से कम एज के थे। और इवेंट में कौन कौन से इवेंट हुए थे? तो वाटर पोलो, तैराकी और ड्राइविंग हुई थी। क्या हुई थी? ड्राइविंग। नेक्स्ट है कि क्या कहते कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक कब बना? तो बिम्स्टेक 1997 में बना। कब बना? 1997 में, जो कि सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया और म्यांमार था। और कौन था? तो म्यांमार था। नेक्स्ट है कि इसकी घोषणा कहाँ पे हुई थी? तो बैंकॉक में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? ढाका में। बिम्स्टेक का पूरा फुल नेम क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ये फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। और 11 देशों में UPI अपनाया गया है। UPI कब आया था? तो 2016 में बना। और UPI 2.0 कब आया? तो 2018 में आया। UPI को संचालित कौन करता है? तो ये NPCI द्वारा इसको संचालित किया जाता है।
ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में। अब कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने हैंड रिटन नहीं लिखा, हाथ से नहीं लिखा मतलब, तो इनको देख लीजिए। एक पहला क्वेश्चन कौन है कि पारे के साधारणता तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति है। उच्च संचालन शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं, मतलब आइसोटोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है और जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं, ये पदार्थ कौन सा है? तो कोलोस्ट्रम है। कौन सा पदार्थ है? कोलोस्ट्रम है। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।